हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आज शाही पनीर की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर इसको हम लोग घर में सही तरीके से बनाए तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट हमारे घर के शाही पनीर में भी आ सकता है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में शाही पनीर ज़रूर बना करके देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। पैन गरम होते ही हम लोग यहाँ पे घी और बटर डाल देंगे। साथ में ही यहाँ पे जीरा भी डाल देंगे और जीरा को हमें लाइट ब्राउन कलर आने तक भूनना है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक हरा गरम मसाला डाल देंगे, जिसमें तेज़पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इन सबको डाल करके हमें कुछ सेकंड के लिए सौते करना है। अब यहाँ पे हम रफली चॉप्ड करके प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है और जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, धनिया का डंठल, इन सबको डाल करके हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है। अब यहाँ पे 5 मिनट भूनने के बाद रफली चॉप्ड करके टमाटर, काजू, मगज और स्वाद अनुसार नमक, इन सबको डाल करके हमें तब तक भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डालने के बाद हम लोग इसको 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। और 5 मिनट बॉईल होने के बाद हम लोग गैस को ऑफ़ कर देंगे और जो भी हमने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला है, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, इन सबको हम लोग निकाल देंगे। और निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम लोग इसको मिक्सी जार में डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तड़के के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में दही लिया है और दही में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ साथ थोड़ा सा नमक, इन सबको डाल करके हमें इसको अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब पनीर को हम लोग अपने मनपसंद आकार में कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें पनीर को कट कर लेना है। अब मसाले ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला रखा है वो भी ठंडा हो गया है। तो बस इसको हमें मिक्सी जार में डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। अब पेस्ट को हमें अच्छे से छन्नी में डाल करके छान लेना है। जार में भी मसाला जो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, आप उसमें दूध डाल करके उसको अच्छे से धो करके आप इसको भी छन्नी में डाल के छान लीजिए। अब ये देखिए, ये पेस्ट हमारा तैयार है। अब यहाँ पे मैंने गैस पे एक पॉट चढ़ा दिया है। पॉट में घी और बटर हमें डाल देना है और जैसे ही घी बटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बारीक से कट करके हरी मिर्च और जिंजर जूलियन, इसको डाल करके हमें कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। और हमने जो दही वाले मसाला तैयार किया है वो मसाला हमें यहाँ पे डाल देना है। फ्लेम को हमें यहाँ हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे तब तक पकाना है जब तक थिक नहीं हो जाती है। ये देखिए, ये मसाला जो है थिक हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे अब हमने जो पेस्ट बना करके रखा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इन सबको डाल करके हमें इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है। तो ये देखिए, ग्रेवी हमारा थिक हो गया है। तो बस यहाँ पे हमें गरम दूध डाल देना है। गरम दूध डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमने जो कट करके पनीर रखा था वो हमें यहाँ पे डाल देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें ढक करके 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो बीच बीच में आप ढक्कन हटा करके चलाते रहिएगा, नहीं तो जो ग्रेवी है वो पैन में जाके चिपक जाएगा। ये देखिए, अभी ग्रेवी जो है वो पतली है तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो ये देखिए 15 मिनट हो गया है, ग्रेवी एकदम थिक हो गया है। बस यहाँ इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देंगे और
थोड़ा सा चीनी, ताकि सारे जो हमने इसे मसाले डाले हैं उसको वो बैलेंस कर दे। अब इन सबको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। परफेक्ट ग्रेवी बनी है। परफेक्ट ग्रेवी की निशानी होती है कि चम्मच को अच्छे से कोट कर ले। तो ये आप देख सकते हैं ग्रेवी ने चम्मच को कितने अच्छे से कोट कर लिया है। तो ये शाही पनीर बनके तैयार है। अब इसको हम लोग लच्छा पराठा के साथ सर्व करते हैं। तो ये आसान लच्छे पराठे की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लिंक में जा कर के लच्छे पराठे की रेसिपी भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।